हाँ जी बच्चे, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए। 8.2 में पूरी 8.2 में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। मींस जो आपकी प्री डिफाइंड वैल्यू है वैसे तो 360 तक है, बट आपके जो 10th के लेवल पे है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, यानी कि 0 से लेकर 90 तक। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, है क्या। आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से याद रखनी है। देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड एट लास्ट 90 डिग्री। आगे भी है बट आपके 10th के लेवल तक सिर्फ 90 तक है। मैं आपको सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बताऊंगा, साइन, कॉस एंड टेन। और बाकी इसके बाद हम पैसे पैसे भी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि भाई जो साइन का रेसिप्रोकल वो कॉसेक को कर सकते हैं हम। कॉस मतलब साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कॉसेक बन जाएगा, कॉस को करेंगे तो सेक बन जाएगा, टेन को करेंगे तो कॉट बन जाएगा। सो साइन की वैल्यू याद रखनी है अपने को। बेसिकली साइन की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, यहाँ पर 1/√2, 30 पे √3/2 और यहाँ पर होती है 1। ठीक है भैया, ये सारी ऐसे ऐसे याद रखनी है सारे नंबर्स। मैंने कहा देखो, सिर्फ साइन का याद रखना है। क्या है साइन का? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और पैटर्न क्या है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। भैया साइन 80 पे नहीं निकलता क्या? साइन 32 पे नहीं निकलता? मैंने कहा निकलता सब पे है, बट प्री डिफाइंड जो आपको बता रखा है वो यही है, जो 0, 30, 45, 60, 90, ये जो 5 एंगल्स है आपको इसी पे बता रखा है, 5 डिग्रीज पे। ओके, कॉस की वैल्यू लिखनी है, कुछ नहीं करना, ज्यादा कोई दिमाग नहीं चलाना। यहां से लेकर आपको इसकी वैल्यूज बस रिपीट करनी है उल्टी। मींस यहां पर साइन की वैल्यू 1 है तो यहां पर उल्टा लिखना शुरू कर दो बस वहां से। 1, यहां पर 1/√3/2 है, यहां भी सेम लिख दो। यहाँ 1/√2 है, यहां भी 1/√2 लिख दो। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 लिख दो। यहाँ 0 है, 0 लिख दो। मीन्स भैया करा क्या, एक बार फिर से हो जाए? मैंने कहा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। 90 से, साइन 90 से आपको वैल्यू पकड़कर बस यहाँ लिखनी है। यहाँ जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का √3/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ का 1/√2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ का 1/2 यहाँ चला गया, यहाँ का 0 यहाँ आ गया। चलिए, ये तो आसान था। उसी के बाद अब टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू। तो देखो टेन जो होता है वो होता है P अपॉन बी। एक्सप्लेनेशन में मैं बता चुका हूं बट फिर भी P अपॉन बी। ये होता है अपना P अपॉन एच, ये होता है अपना B अपॉन एच। यार अगर आप P अपॉन एच यानी कि साइन को डिवाइड करोगे किससे? कॉस से, तो एच से एच कट जाएगा, आएगा P अपॉन बी। इट सिंपली मीन्स कि टेन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? साइन बाय कॉस कर लेना उस रेशियो में, ये होगी क्या? टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस कर लेना, हमेशा वही होगी। आपने रेशियो पे भी देख लिया। सो करना कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड करते चलो। तो 0/1, 0। अच्छा, मैं इस चीज को भी बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं फेस टू फेस क्लासेस में कि 0 को न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में लिखो, उसका उन सबका आंसर 0 ही आ रहा होता है। तो इसको भी डिस्कस करता हूं मैं। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। देखो न्यूमरेटर में कभी भी 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर टनाटन है, बिकॉज आंसर 0 हो सकता है। बट कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो आंसर हमेशा होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड। न्यूमरेटर में 0 है, चलने दो, 0 लिख दो। ओके, इसको इससे डिवाइड करोगे, अब करके देखना। 1/2 को √3/2 से करोगे तो आंसर आएगा 1/√3, क्योंकि कॉमन 2 से 2 कट जाएगा। ओके, यहाँ पर 45 पे, एक 45 एक ऐसा एंगल है जिसपे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, वैल्यू कट जाएगी दोनों की और आंसर आएगा यहाँ पर 1। कट जाएगी मीन्स 1 ही आएगा ना कट के। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आपका √3। 1 को 0 से, अगेन डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया? 0 आ गया, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर नॉट डिफाइंड। अच्छा, नॉट डिफाइंड के आगे ना ये भी लिख सकते हो कि आंसर आपका कुछ ऐसा चल रहा है 1/0। क्योंकि हम अगर देखो, एक क्वेश्चन है, tan 90 पे वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, cot 90 पे क्या होगी? तो बच्चे बोल देते हैं कि भैया ठीक है ना, अगर इस पे नॉट डिफाइंड है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो भी तो नॉट डिफाइंड होगी। मैंने कहा कैसे हो जाएगी? देखो 1/0 है, वहां हो जाएगा 0/1, तो आंसर इज 0। कहाँ है ये नॉट डिफाइंड? कॉट पे, कॉट पे तो ये वैल्यू 0 है। यही सेम आपका एक एमसीक्यू भी बन रहा है, फोर्थ का फिफ्थ है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल, अगर ए का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, नहीं यार डिफाइंड है। tan नहीं है डिफाइंड 90 पे, बट कॉट है आपका।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ तक, या फिर मैं कहूं यार आपको सेकंड तक ही, पूरे फर्स्ट से लेकर सेकंड क्वेश्चन तक, मतलब फर्स्ट में 5 पार्ट है, सेकंड में भी 4 पार्ट है, आपको मतलब तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं मैं, तो साइन 60 कॉस 30 इन सब की वैल्यू, यार आपको कुछ नहीं करना, शुरू में इतनी जल्दी वैल्यूज याद होंगी नहीं, आपको सिर्फ वैल्यूज देखनी है, कॉपी करनी है, डालनी है। याद करने के लिए जो मैंने पैटर्न बताया सेम वही पैटर्न है। मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ। मैं उसमें कुछ खास है, मैंने कहा खास कुछ नहीं है उसमें भी, उसमें बस एक बार मैं आपको ना ये स्क्वायर की चीजें बताना चाहता हूँ। यहां देखो लिखा हुआ है 5 cos² 60। अब भैया आपने तो स्क्वायर में बताई नहीं वैल्यू, मैंने कहा अरे मेरे को खुद नहीं पता स्क्वायर में वैल्यू क्या होती है, तो देखना नहीं है कि स्क्वायर में क्या होगी, हम बस निकालेंगे। sec² 30 डिग्री, tan² 45 डिग्री। देखो एग्जामिनर को फ्लैट करने का तो एक ही तरीका है, कमरे वाला नहीं, मीन्स अपनी आंसर शीट से इंप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक तरीका तो क्या है कि सीधा आप साइन 30 की वैल्यू लिखो, स्क्वायर करते चले जाना, बट आप उसको आज आप फ्लैट करने के मूड में ही निकले हो, बिल्कुल फ्लैट, तो उसके लिए कुछ एक अलग चीज करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। ठीक है, फॉर्मूला भी है वैसे, बट अभी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा डिनोमिनेटर के लिए। ओके, 5 cos² फ्लैट करना है भाई, पहले तो 5 को यहीं छोड़ दो, cos 60 का डिग्री का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, कंफ्यूजन भी कम होगी और एग्जामिनर भी आपका फ्लैट हो रहा होगा। sec 30 डिग्री और इसका स्क्वायर, इसमें तो मुझे सबसे बुरा लगता है क्योंकि tan 45 की वैल्यू ही 1 होती है। tan 45 डिग्री और इसका स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करना, साइन 30 डिग्री और उसका स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री और उसका स्क्वायर। ओके, अब मैं टेबल पे नहीं ले जाऊंगा आपको बार बार, टेबल आप लोगों के सामने आपके बुक में भी है, मैंने भी सेम वही लिखी है, बस मैंने पैटर्न बता दिया याद रखने का। तो भाई cos 60 पे क्या वैल्यू होती है, आप जल्दी से जाके देख के आओगे, cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि sin 60 पे √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू cos 60 की जगह पे आके गिरती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। भैया sec² 30 की, मैंने कहा cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा √3/2, क्योंकि अभी अभी आपके मुंह से निकल गया भैया कि cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है √1/2, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो भाई जो sin 60 की होगी 60 पे, वो cos 30 पे होगी, तो cos sin 60 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 पे होगी, तो cos 30 पे कितनी वैल्यू, √3/2। तो √3/2 को जैसे ही रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका किसका आंसर मिल जाएगा, sec 30 का, तो ये हो जाएगी 2/√3। रेसिप्रोकल का मतलब अगर आपको बता दूं मैं सिंपल मैनर में, मैं एज्यूम करे बिगर बताता हूं कि भाई कि आपको आता ही नहीं आता, आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, हिंदी में बात करें अंश को हर में, हर को अंश में, यही होगा। tan 45 1 1 होती है वैल्यू, और 1 का स्क्वायर, नीचे वाला इंटरेस्टिंग है। sin 30 पे भैया 1/2 स्क्वायर, मैंने कहा चलो cos 30 पे भैया √3/2 का स्क्वायर, गलत तो नहीं लिखवा रहे ना। ओके, न्यूमरेटर आप खुद सॉल्व करोगे भैया, हर टफ चीज छोड़ देते हो, मैंने कहा कर लेना, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ये कर रहा हूं मैं। ये हो गया 1/4, डिनोमिनेटर कर रहा हूं मैं, इसको करूंगा तो ये होगा 3/4। भैया मतलब, मैंने कहा कुछ नहीं, बस अभी तो स्क्वायर ही खोला है, अभी से क्यों डरने लग गए। तो फिर अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आंसर जो दिखेगा यहाँ पर, मैं डायरेक्टली देखो तो आंसर दिख रहा है मुझे 4/4, और कट के दिख भी रहा है आंसर 1। यार कुछ नहीं है, लगे हाथों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ना एक फॉर्मूला पकड़ में आ गया। यहाँ अगर मैं आपको बता दूं तो था क्या, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री की वैल्यू थी, जिसका आंसर आपने निकाला 1। भैया ये क्या कोई फॉर्मूला है क्या, मैंने कहा फॉर्मूला है पर 30 पे नहीं है, किसी भी डिग्री पे है। अगर साइन भी स्क्वायर में है और कॉस भी स्क्वायर में है और दोनों का एंगल सेम है, दोनों सेम डिग्री पे है, तो आंसर हमेशा 1 होगा। गोल्डन फॉर्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, आज तक क्लास 12th में इनका यूज होता है, 11th में यूज होता है, आगे हर एडवांस स्टडी में इनका यूज जरूर होता है। बस एक फॉर्मूला मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, चलिए। ओके, अच्छा आपका क्वेश्चन आ सकता है भैया 0/0 क्या होगा, 0/0 भी नॉट डिफाइंड होगा, हमेशा याद रखना, 0/0 भी हमेशा नॉट डिफाइंड होता है।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ तक तो हम कर चुके हैं। सेकंड की मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो कराने लायक है, क्योंकि सब में वैल्यू डालनी है। अगर आप कहेंगे तो आपको लगेगा सेकंड का थर्ड थोड़ा टफ लग सकता है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन, भाई कुछ नहीं करना, ये ट्रू है नहीं, हमेशा ट्रू नहीं है, यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर वैल्यू उठा के डालनी पड़ेगी। तो साइन 2a में एक बार जीरो डाल के देख लेना, तो जीरो डालोगे तो साइन जीरो पे जीरो होता है, और 2 साइन ए पे, 2 साइन ए पे क्या कहते हैं, साइन जीरो पे जीरो होता है, तो जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, तो इस पे तो ट्रू है। 30 डिग्री पे, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिग्री, कभी नहीं हो सकता। 45 पे नहीं हो सकता, 1/√2 आ रहा है, और 60 पे नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से तो ये 0 डिग्री पे होगा, क्योंकि साइन 2a जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, साइन जीरो पे जीरो ही है, और साइन ए जीरो, साइन जीरो पे जीरो होगा, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो आंसर थर्ड का ए ही है। एक बार चेक जरूर करना। ओके, एक और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको टिक कर लेना यार। कुछ नहीं है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू दे रखा है √3, और दूसरा आपको दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं जिंदगी के अंदर, तुमको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ tan ही दिख रहा होगा, एलिमिनेशन लगाओगे। भैया एलिमिनेशन भी बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले, मैंने लास्ट सेशन में पता है बोल दिया था क्वाड्रेटिक भी आनी चाहिए, मैंने कहा थोड़ी सी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ देखोगे ना जाके तो टेबल में, तो √3 की वैल्यू tan 60 पे होती है, तो भैया यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ये लो, इसलिए जरूरत है। और दूसरी यहाँ पर जो जरूरत है वो है a माइनस बी, तो भैया ये हम बता दें, मैंने कहा बताओ, तो आपने कहा कि भैया tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3। मैंने कहा आप लोगों को भी याद हो गया, आपने कहा और क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। साइन चेंज कर लेना, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये प्लस हो जाएगा, दिस कॉल्ड टू बी, दिस विल बिकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और b की वैल्यू बोले तो लाइफ के अंदर आ रही है 45, कैसे आ गई, 45 नहीं आएगी, आएगी ये कितनी, ये आएगी 15 डिग्री, और किसी भी एक में डाल दोगे, भले ही इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि मुझे लग रही है 45 डिग्री। साथ साथ एक कंडीशन भी पढ़ा देता हूँ आपको, क्वेश्चन ने बोल के रखा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, जो कि ट्रू भी हो रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं मेरे हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्रू फॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, अगर ऐसा होता जिंदगी के अंदर तो फिर ट्रिग्नोमेट्री 11th में बनती ही नहीं। साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि सच है क्या। मैंने कहा दो एंगल उठा लो यार कोई भी, भैया कौन से दो एंगल उठाएं, मैंने कहा 45 उठा लो मेरी तरफ से, तो एक मिनट वेट करना। यहां जो मैं बता रहा था, आप कुछ मत करना, कोई भी वैल्यू रख लेना, या तो 45 रख लेना, या फिर मेरे हिसाब से 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री रख लेना, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 1, और यहीं आप अगर इसको देखोगे तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कहां से हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पर वैल्यू आती है 1/2 जो कि 0.5 है ही, और ये आ रही है √3/2, तो इक्वल करके 1 प्लस √3/2 आएगी, कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकती, तो दिस इज नॉट ट्रू। तो लिख रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मैंने कहा जल्दी से चलें क्या, कहां पर, मैंने कहा चलो वो टेबल पे ही चलते हैं, जल्दी से देख के आते हैं। ओके, वैसे ट्रू है, याद रखना, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइन में आपका रेशियो बढ़ता है आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। देखो यहाँ 0 थी, यहाँ 1.5 हुई, यहाँ 1.5 से थोड़ी सी बड़ी, यहाँ कुछ हल्की सी बड़ी, और लास्ट में जाके 1 हो गई। तो इतना तो है कि यहां से जैसे ही मूव ऑन करा 0 से, तो जैसे जैसे बढ़ती गई ये बढ़ती चली गई। ठीक है, ओके, सही है। फिर दूसरा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नो, 1 से 0 पे चली गई, कहां इंक्रीज हो रही है, 0 पे 1 डिग्री था और 90 पे 0 डिग्री हो गया, नहीं हो रही इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ, फिर अगला है sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। अभी तो बताया जिंदगी के अंदर कि sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा सिर्फ कब होता है, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा व्हेन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। भैया कभी भी नहीं होगा क्या, मैंने कहा कभी भी नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री पे। एंड अगर स्पेशली बताऊं, आप ज्यादा नॉलेज रखना चाहते हो, तो जब वैल्यू ये 360 डिग्री के बाद रिपीटेशन होने शुरू हो जाएगी तब मान सकता हूं, अभी तो नहीं।
ओके, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू 0। बता चुका हूं ऑलरेडी कि डिफाइंड है, tan नहीं है डिफाइंड, किस पे? 0 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री पे है। ओके, 0 डिग्री पे की कॉट डिफाइंड नहीं है, तो भाई कॉट का फॉर्मूला छोड़ो, आप इसको देख लो। तो 0 डिग्री पे tan क्या है? 0, यानी कि इसको एज्यूम कर सकते हो 0/1, डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हो। तो भैया इसको जब रिवर्ट करोगे तो 1/0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड आएगा ऑब्वियसली आंसर। तो हाँ भाई सही है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का, सॉरी मैंने इसको लिंक भी कर दिया था बट मैच नहीं है। ठीक है, 8.2 हमारी खत्म होती है, इसमें और कुछ भी कराने के लिए नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।